एक गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो होनहार बच्चे रहते थे। वो दोनों कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और अपने नए एक्सपेरिमेंट से गांव वालों को चौंका देते थे। एक दिन चिंटू पिंटू कड़ी मेहनत करके एक सुपर बाइक बना देते हैं और उस बाइक पर बैठ के पूरे गांव में घूमने लगते हैं। उसी गांव में जॉनी और बक्कू नाम के दो शरारती बच्चे रहते थे। वो दोनों चिंटू पिंटू से बहुत जलते थे। जॉनी, ये चिंटू पिंटू ने अब कौन सा नया एक्सपेरिमेंट करा है? बक्कू, इन दोनों ने इस बार सुपर बाइक बनाया है। जॉनी, हमको इनका ये बाइक डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये पूरे गांव वाले फिर से इनकी तारीफों के पुल बांधने लगेंगे। हाँ बक्कू, हमको इस बार इनको नहीं छोड़ना है। जॉनी और बक्कू अपने रोबोट से चिंटू पिंटू के बाइक पर हमला करने लगते हैं और दोनों की बाइक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी वहाँ चिंटू पिंटू आ जाते हैं। बक्कू और जॉनी, तुमने हमारी कड़ी मेहनत को बर्बाद कर दिया है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तभी चिंटू पिंटू का रोबोट आ जाता है। रोबोट, बक्कू और जॉनी के रोबोट को इतना मारो कि आगे से वो सीधा खड़ा ना हो पाए। दोनों रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल हमला कर रहे थे। काफ़ी देर तक फाइट होने के बाद चिंटू पिंटू का रोबोट जॉनी के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों, अब मज़ा आ गया? आगे से हमसे पंगा सोच समझ कर लेना। चिंटू पिंटू, मैं तुमको और तुम्हारे रोबोट को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो मेरे लिए एक शहर से सबसे पावरफुल रोबोट ला देंगे। फिर मैं तुमको और तुम्हारे स्टीन के डिब्बे को नहीं छोड़ूंगा। हाँ बक्कू, वो तो समय बताएगा। फिलहाल तुम अपने इस मरे हुए टीन के डिब्बे को यहाँ से ले जाओ। ऐसा बोल बक्कू और जॉनी पर हंसने लगते हैं। बक्कू और जॉनी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। बक्कू अपने पापा को एक रोबोट को शहर से लाने के लिए बोलता है। पर बेटा, तुम उस रोबोट का क्या करोगे? पापा, चिंटू पिंटू ने मेरा और आपका मजाक उड़ाया है। उन्होंने बोला है तुम्हारे पापा कितने बड़े ही बिजनेसमैन हो, पर मेरे रोबोट के आगे उनका एक भी नहीं चलेगा। ऐसा झूठ अपने पापा से बोलता है। उसके पापा को बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, तो वो चिंटू पिंटू अपने रोबोट को लेकर इतना इतरा रहे हैं। अगले दिन बक्कू के पापा शहर जाकर शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट से मिलते हैं। मुझे एक सबसे महंगा और विशाल रोबोट चाहिए जो किसी से भी ना हारे। पर सर, आप इस रोबोट का क्या करोगे? मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए रोबोट चाहिए, ऐसा बोलता है साइंटिस्ट। ये देखिए सर, ये रोबोट सबसे ताकतवर है, इसके आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया है। बक्कू के पापा उस रोबोट को लेकर आ जाते हैं। बक्कू, ये लो ताकतवर रोबोट और उन चिंटू पिंटू को जाकर मजा चखा दो। बक्कू और जॉनी अपने रोबोट को लेकर चिंटू पिंटू के पास जाते हैं। आज पता चल जाएगा किसका रोबोट टीन का डिब्बा है। हाँ बक्कू, वो तो अभी पता चल जाएगा। बक्कू अपने रोबोट को चिंटू पिंटू के रोबोट पर हमला करने के लिए बोलता है। दोनों रोबोट में बहुत फाइट होती है। इस बार बक्कू और जॉनी का रोबोट बहुत शक्तिशाली था। वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। चिंटू, इस बार बक्कू और जॉनी का रोबोट बहुत ताकतवर लग रहा है। तुम चिंता मत करो पिंटू, हमारा रोबोट किसी भी रोबोट से कम नहीं है। देख लेना, हमारा रोबोट इस बार भी जीत जाएगा। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी चिंटू पिंटू का रोबोट बक्कू के रोबोट को मार गिराता है और चिंटू पिंटू खुशी से झूमने लगते हैं। एक बार की बात है, आर्मी के जवान ट्रक में बैठकर अपने कैंप जा रहे थे। तभी उनके ऊपर एक बड़े से रोबोट ने हमला कर दिया और उनके आर्मी के ट्रक के साथ साथ उनके सब जवानों को भी मार देता है और उनके ट्रक को बम से उड़ा देता है। मिलिट्री कैंप में इस बात का पता आर्मी हेड को चलता है। ऑफिसर, हमारे जवानों पर यह हमला किसने करा होगा? ऑफिसर, सर, ये हमला किसी आदमी ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने करा है। हमको उस रोबोट को रोकना होगा, नहीं तो वो पूरे आर्मी कैंप को तबाह कर देगा। पर सर, वो रोबोट बहुत शक्तिशाली है और बड़ा है। उसको रोकने के लिए हमको एक रोबोट की ज़रूरत होगी। आर्मी के जवान शहर के साइंटिस्ट के पास जाते हैं और साइंटिस्ट को एक रोबोट बनाने के लिए बोलते हैं। सर, अभी तो हमारे पास कोई रोबोट नहीं है और हमको एक नया रोबोट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक आपको ही उस रोबोट का सामना करना पड़ेगा। नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तुमको जल्द ही एक रोबोट बनाना पड़ेगा, वरना वो खतरनाक रोबोट पूरे शहर को तबाह कर देगा। साइंटिस्ट आर्मी हेड की बात मान लेता है और एक सुपर बाइक रोबोट बनाने लगता है। साइंटिस्ट पूरी रात जागकर वो रोबोट कंप्लीट बना देता है, परंतु कम टाइम होने के कारण वो रोबोट ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाता है। अगले दिन आर्मी कैंप पर आर्मी के जवान बात कर रहे होते हैं कि तभी उन पर वो रोबोट हमला कर देता है। आर्मी अपनी पूरी ताकत से रोबोट का सामना करने लगती है, परंतु रोबोट के सामने उनकी एक नहीं चल पाई और वो रोबोट उन सबको मार डालता है।
तभी वहाँ साइंटिस्ट अपने बनाए हुए रोबोट को लेकर आ जाता है। दोनों रोबोट में बहुत फाइट होती है। साइंटिस्ट रोबोट को जल्दी बनाने की वजह से रोबोट की टेस्टिंग नहीं कर पाया था और वो रोबोट फाइट हार जाता है। साइंटिस्ट और आर्मी की लास्ट उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। उनको समझ नहीं आता कि उस रोबोट को कैसे रोका जाए। वहीं से कुछ दूरी पर एक गांव में चिंटू पिंटू नाम के 2 बच्चे रहते थे। उनके पास उनका रोबोट था। चिंटू, ये धमाका कैसा था? पता नहीं पिंटू, हमको चल कर देखना चाहिए। पता नहीं, पर मुझे कुछ अनहोनी होने वाली है ऐसा लग रहा है। पिंटू, तुम चिंता मत करो, अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होने वाली होगी तो हमारा ये रोबोट सब संभाल लेगा। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उनके पास आकर एक गाड़ी रुकती है। उसमें से आर्मी चीफ बाहर निकलता है। चिंटू पिंटू, हमारे आर्मी कैंप पर किसी ने हमला कर दिया है। वो एक रोबोट है जो कि बहुत तबाही मचा रहा है। हमको उसको रोकने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, अब समझ में आया ये धमाका कैसा था। हाँ सर, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। चिंटू पिंटू अपने रोबोट को लेकर आर्मी कैंप चले जाते हैं। रोबोट, तुम अलर्ट रहना, वरना वो खतरनाक रोबोट कभी भी हमला कर सकता है। जी सर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। चिंटू पिंटू का रोबोट पूरी तरह से चौकन्ना था। तभी वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है और अपने जादू शक्ति से रोबोट पर हमला करता है। चिंटू पिंटू की तरफ वो जादुई शक्ति बढ़ने लगती है। रोबोट उस पावरफुल शक्ति से बच नहीं पाता है और वहीं पर गिर पड़ता है। चिंटू पिंटू और आर्मी वाले रोबोट को ऐसा गिरा देख बहुत परेशान हो जाते हैं। वो रोबोट पूरे आर्मी कैंप को बम से उड़ाने लगता है। सब बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। सब समझ चुके थे कि आज उनका आखिरी दिन है। तभी चिंटू पिंटू रोबोट के पास जाते हैं और रोबोट को जोर जोर से उठने के लिए बोलते हैं। तभी अचानक से उनका रोबोट उठकर खड़ा हो जाता है और दूसरे रोबोट पर हमला करने लगता है। अब चिंटू पिंटू का रोबोट और भी पावरफुल होकर रोबोट से फाइट कर रहा था। दोनों रोबोट अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। काफ़ी देर फाइट होने के बाद चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट को मार गिराता है और आर्मी ऑफिसर और चिंटू पिंटू चैन की सांस लेते हैं।